ओम नमः शिवाय। प्रणाम। आज एक मित्र का ऐसा क्वेश्चन है कि ओशो से हिंदू धर्म को बहुत नुकसान होगा। बात तो ठीक है, मैं भी इस पक्ष में हूं कि ओशो से सबसे बड़ा जो नुकसान है वो हिंदू धर्म को होगा, हिंदुओं को होगा। और उसका कारण है, संक्षेप में कहूं तो हिंदू जो है वो कट्टर नहीं है। हिंदुओं की ये श्रेष्ठता है, ये सौंदर्य है हिंदुओं का, ये हिंदू धर्म के संस्कार हैं कि वो सबको सुनते हैं और सबको गुनते हैं। हिंदू जो है अनुभव में विश्वास करता है। ये मैं 100% हिंदुओं की बात तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम जो धर्म के प्रति प्यास है या एक प्रयोग की जो एक अभिप्सा है वो हिंदू धर्म के लोगों में बहुत ज़्यादा है। अब जैसे हम मुस्लिम धर्म को अगर ले लें, इस्लाम को, तो इस्लाम धर्म के लोगों को आप कितना भी समझाएं कि हम तुम्हें बुद्धत्व की प्राप्ति करा देंगे या हम तुम्हें उस खुदा के दर्शन करा देंगे या उस नूर के दर्शन करा देंगे, वो बिल्कुल टस से मस नहीं होंगे। वो अपनी जो उनकी एक लीक है उससे हटेंगे नहीं, क्योंकि इस्लाम धर्म में कट्टरता सिखाई जाती है। वो अपनी नमाज पढ़ेंगे और जो उनका एक फिक्स सिस्टम है उसी में चलेंगे। आप कितना भी समझाते रहें, ओशो आ जाएं, बुद्ध आ जाएं, महावीर आ जाएं, कबीर आ जाएं, बड़े बड़े महापुरुष आ जाएं, वो केवल और केवल मोहम्मद साहब को ही सुनेंगे, उन्हीं कुरान की आयतों को पढ़ेंगे। और लगभग जहां पे जीवित संत नहीं हैं वो परंपराएं मृत हो जाती हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा महापुरुष कह रहे हैं। ओशो जैसे महापुरुष कह रहे हैं, कबीर साहब कह रहे हैं, भगवान बुद्ध कह रहे हैं, महावीर कह रहे हैं, और बहुत बहुत महापुरुष इस बात को स्वीकार करते हैं कि किताबों से सत्य को नहीं लिया जा सकता। किताबों से सत्य लेने का मतलब अनुभव नहीं किया जा सकता है। कोई जीवित गुरु आपको चाहिए ही चाहिए। तो इस्लाम में अगर देखा जाए तो अब कोई जीवित गुरु नहीं है। इस्लाम के लोग जो हैं कुरान की आयतों पे चलते हैं। उसमें बहुत बार मैं देखता हूं कि फेसबुक पे या दूसरे माध्यम से लोग बताते हैं कि कुरान में ये लिखा है, कुरान में ये लिखा है। तो दूसरे जो लोग हैं वो तो उसके नेगेटिव पार्ट को ही दिखाते हैं कि कुरान में ऐसा लिखा गया है, कुरान में ऐसा लिखा, लेकिन उसमें पॉजिटिव भी होगा, ये मैं मानता हूं। कोई भी धार्मिक ग्रंथ है या कोई भी आध्यात्मिक पुरुष है वो केवल नेगेटिविटी की बात नहीं कर सकता। कुछ उस खुदा की, कुछ उस परमात्मा की, कुछ उस अल्लाह की बात जरूर कुरान में होगी। मैंने पढ़ा नहीं है वैसे, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि जब जब कोई महापुरुष आता है, जब जब कोई ऐसे लोग आते हैं, जैसे बुद्ध आए तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? हिंदुओं को हुआ। कबीर साहब आए, सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? हिंदुओं को हुआ। मोहम्मद साहब ने जब अपना परचम लहराने की कोशिश की, जो भी मुगल शासक आए, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ? हिंदुओं को हुआ। आज जो भारत में लोगों को धर्म परिवर्तन करके ईसाई बनाया जा रहा है, किसको नुकसान हो रहा है? हिंदुओं को हो रहा है। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, उसका सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? हिंदू धर्म को हुआ, क्योंकि बौद्ध धर्म में बुद्ध के पीछे जाने वाले सब लोग हिंदू हैं। आज भी जो कन्वर्जन हो रहा है, जो धर्म का परिवर्तन है, वो हिंदू ही परिवर्तित हो रहे हैं। ऐसे ही जो भी आप देखें तो अभी ओशो सबसे नजदीक की बात है। तो अभी जो लोग भी आज ओशो को फॉलो कर रहे हैं वो सब मैक्सिमम लोग 99.9% हिंदू धर्म के लोग हैं। तो ओशो से जो नुकसान होने वाला है वो हिंदू धर्म को होने वाला है। और ओशो जो है, जहां तक मैं ओशो को समझाऊं,
ये गलत भी हो सकता है, ये ठीक भी हो सकता है, पर मेरा दृष्टिकोण, मेरा विजन तो यही कहता है कि ओशो एक ऐसे समाज की रचना करना चाहते हैं जिसका कोई धर्म नहीं है, जिसका कोई मजहब नहीं है, जिसके कोई संस्कार नहीं है, जिसकी कोई संस्कृति नहीं है। तो मुसलमान ओशो को नहीं सुनता है, ना के बराबर। सिख धर्म के लोग गुरु ग्रंथ साहब को सुनते हैं, ओशो को नहीं सुनते। अगर सुनते भी हैं तो इतना ही सुनते हैं कि ओशो ने एक ओंकार सतनाम की बहुत सुंदर व्याख्या की है, और नहीं सुनते। वो ओशो की गीता को नहीं सुनते, ओशो ने बुद्ध पे बोला उसको नहीं सुनते, और बहुत सारी चीजें ओशो ने बोली हैं, लेकिन दूसरे धर्म के लोग उसको नहीं सुनते। वो ये कहते हैं कि हमारे धर्म के बारे में क्या बोला है उसकी बात करते हैं। तो सिख धर्म के लोग भी बहुत ज्यादा ओशो के पास नहीं है, मुस्लिम धर्म के लोग भी नहीं है, और जो भारत का ईसाई धर्म है वो भी ओशो के पास नहीं है। जो विदेश है, जो वेस्टर्न कल्चर है, वो तो खुद धर्म से ऊब चुके हैं, वो तो चर्च जा जाके परेशान हो चुके हैं। वो तो चाहते हैं कोई लिविंग मास्टर उनको मिले। और जो बाहर के लोग हैं, विदेश के लोग हैं, वो कट्टर नहीं है, ना ओशो को लेके हैं, ना बुद्ध को लेके हैं, ना महावीर को लेके हैं, ना नानक देव जी को लेके हैं। वो कट्टर नहीं है। उन्हें तो अगर आज पता चले कि कोई जीवित गुरु कुछ अनुभव करा सकता है, कुछ उन्हें रास्ता दिखा सकता है, तो जो वेस्टर्न लोग हैं, जो पश्चिमी लोग हैं, वो तो आज उसका अनुसरण करने लगते हैं। वो किसी के साथ कट्टर नहीं है। लेकिन जैसे ओशो का भी अभी मैं देखता हूं कि सबसे ज्यादा जो प्रभाव हुआ वो हिंदू धर्म के लोगों पे हुआ। ओशो खुद जैन धर्म से हैं, उनका जो जन्म हुआ वो जैन धर्म में हुआ, माता पिता जैन धर्म में थे और कट्टर जैन ही थे वो, या वो हैं अभी भी। हाँ, ओशो ने थोड़ा उनकी सोच को बदला, थोड़ा उन्होंने उससे बाहर निकले, या ओशो ने जब अपना मिशन खड़ा किया तो मैं बता दूं, परिवार के लोग फिर दूसरों को गुरु नहीं बनाते, या तो वो बनाते ही नहीं है या वो जाते नहीं है कहीं। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ओशो के माता पिता या ओशो के भाई बंधु अब ओशो को ही फॉलो कर रहे हैं। और ओशो के माता पिता तो ठीक है, हर माता पिता अपने बेटे के साथ रहना चाहते हैं, वो भी लायक बेटे के साथ। तो ओशो तो लायक है, इंटरनेशनल फेमस है, तो हर माता पिता को गर्व होता है ओशो जैसे पुत्र को पाकर। लेकिन अब जो उनके भाई कर रहे हैं वो सिर्फ उनके नाम को कैश कर रहे हैं, उनके नाम पे दुकानदारी कर रहे हैं। पहले वो, खैर अब मैं व्यक्तिगत नहीं जाऊंगा, तो मैं आज बात कर रहा हूं हिंदू धर्म को ओशो से सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि ओशो को सुनने वाले सबसे ज्यादा हिंदू हैं। और ओशो की ये समझदारी कहिए, चालाकी कहिए, बुद्धिमत्ता कहिए, कुछ भी कहिए, कि ओशो ने सबसे ज्यादा हिंदू धर्म के संतों पे और हिंदू धर्म के ग्रंथों पे ही बात की है। तो जब ओशो गीता पे बोलते हैं तो हिंदू कहते हैं कि ओशो ने गीता पे बोला, बड़ी अच्छी व्याख्या की। व्याख्या है, चाहे वो अच्छी है या नहीं है, और हर व्यक्ति की व्याख्या को कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। जैसे अगर मुझसे कहो तो मैं ओशो को ऐसा मानता हूं कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। इतना सब कुछ ओशो ने उसमें मिक्स कर दिया। कहीं उसमें लाओ त्से को ले आए, कहीं उसमें जीसस को ले आए, कहीं कृष्ण को ले आए, कहीं राम को ले आए, कहीं शिव को ले आए, कहीं गुरजीएफ को भी ले आए, कहीं उसमें सुकरात को ले आए, कहीं मोहम्मद को, सब कुछ उन्होंने गीता में डाल दिया। तो सही मायने में ओशो क्या कहना चाह रहे हैं? गीता पे ओशो के बहुत सारे प्रवचन हैं, लेकिन आप उसमें से कंटेंट नहीं निकाल सकते, एसेंस नहीं निकाल सकते कि एक्चुअली में ओशो हमें किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं। और मैं आपको कह दूं कि ओशो हमें दिशाहीन करना चाह रहे हैं। जैसे ओशो के पास सबसे पहले लोग आए हिप्पी, बहिष्कृत लोग थे समाज के। तो आज भी जो अब भारत में, विदेशों का मुझे पता नहीं, लेकिन भारत में जो लोग ओशो के पास आ रहे हैं, अब उनका समाज से बहिष्कार खुद हो रहा है या वो खुद कर रहे हैं समाज को। ओशो के लोग कहते हैं कि अब ये समाज हमारे काम का नहीं
और जो सामाजिक लोग हैं, दूसरे लोग, वो कहते हैं ये ओशो के लोग हमारे काम के नहीं। एक हिप्पियों जैसा माहौल ओशो के पीछे तैयार हो रहा है। ये ओशो के लिए भी खतरनाक तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उन लोगों के लिए खतरनाक है। और ओशो चाहते थे, ओशो ऐसे ही लोग चाहते थे, क्योंकि ऐसे लोग ज्यादा उपयोगी हैं। विद्रोही टाइप के लोग किसी भी धर्म के लिए, किसी भी गुरु के लिए ज्यादा उपयोगी हैं कि वो अपने ही धर्म के खिलाफ विद्रोह शुरू करें। अब जैसे ओशो ने मूर्ति पूजा की निंदा भी की और प्रशंसा भी की। मूर्ति पूजा का उन्होंने एक विज्ञान भी बताया और उसको बहुत खंडित भी किया उस विज्ञान को। लेकिन जो ओशो को मानने वाले हिंदू धर्म से लोग आए, वो बिल्कुल मूर्ति पूजा को अब बकवास मानते हैं कि मूर्ति पूजा उनके लिए हंसी का एक विषय बन गया है। जबकि वो इस गूढ़ जो उसकी एक साइंस है, एक विज्ञान है, एक रहस्य है, उसमें कोई जाना नहीं चाहते कि मूर्तियों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, हिंदू धर्म में मूर्तियों को कैसे प्रेजेंट किया गया, क्यों किया गया, उसके पीछे क्या कारण है। केवल और केवल मैं आपको बता दूं, हिंदू धर्म एक ऐसा है जो परमात्मा को साकार और निराकार दोनों रूप में स्वीकार करता है और प्रूफ करता है और अनुभव कराता है। लेकिन ओशो भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो मूर्ति पूजा के अगेंस्ट थे, और अगेंस्ट भी नहीं थे 100%। अब जो लोग हिंदू धर्म से ओशो के पीछे जा रहे हैं, वो ओशो की फोटो लगा रहे हैं। अब दीवार पे लगाओ या मूर्तियां लगाओ, लेकिन वो भ्रमित तो हो गए। मंदिर में रखी हुई मूर्ति के सामने उन्हें झुकने में तकलीफ आती है, और ओशो की तस्वीर के सामने उनको झुकने में कोई तकलीफ नहीं होती। तो ये किस तरफ लोग जा रहे हैं, यानी कि समझ विकसित नहीं हो रही है। एक कट्टरता ओशो के नाम पे उनके भीतर आ रही है, और ओशो ने कट्टरता के खिलाफ बोला है। ओशो कहते थे कि धार्मिक व्यक्ति को कट्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन अक्सर यही होता है। ओशो ने खुद कहा कि एक दरवाजे पे आप तख्ती लगा दो कि भीतर झांकना मना है, तो लोग भीतर ही झांकना चाहेंगे। जब ओशो ने कहा कि कट्टरता आपके लिए अभिशाप बनेगी, खतरनाक बनेगी, तो लोग कट्टर ही होते चले गए। जैसे बुद्ध को मैंने पढ़ा तो बुद्ध ने कहा कि मेरी मूर्तियां मत बनाना, मेरी पूजा नहीं करना, लेकिन वही हुआ। बुद्ध की मूर्तियां भी बनी, अब बुद्ध के मंदिर भी बने, बुद्ध की पूजा भी शुरू हुई। ओशो ने भी इस बात के लिए कहा कि मेरी मूर्तियां नहीं बनाना, मेरी पूजा नहीं करना, लेकिन ये शुरू हो गया है, बहुत सुंदर तरीके से हो गया। अभी मैं एक सेंटर किसी ने बनाया, बाद में उन्होंने देखा कि ये सेंटर को चलाना है तो इस पे ओशो का नाम जोड़ दो, क्योंकि ओशो के लोग आएंगे। और ओशो के लोगों में ये है कि वो किसी को दान देना तो नहीं चाहते, या दान में उनकी कोई भरोसा नहीं है, वो चार्जेस देना चाहते हैं। कंट्रीब्यूशन कहते हैं उसको, वो सहयोगिता शुल्क है कि शिविर के क्या चार्ज हैं, तो वो आराम से आपको पैसे दे देते हैं। और जो वो सेंटर है वो किराए की जगह में है, उन्हें लगभग 1.5-2 लाख रुपए हर महीने किराया देना होता है, तो उनकी मजबूरी है। अब अगर वो उसको होटल जैसे चलाएंगे तो उन्हें कहना पड़ेगा कि रूम चार्जेस जो हैं वो 1000 है या 1500 है या 2000 है। तो उन्होंने उसको फिर ओशो नाम दिया, ओशो मेडिटेशन सेंटर, और वो चलने लगा। तो वो जिस परंपरा से आए वो शिव की परंपरा है। और इस दुनिया में जितनी भी परंपराएं हैं, खास करके हिंदू धर्म में, दूसरे धर्मों में मैं अभी जाना नहीं चाहूंगा, हालांकि वो भी वही है, ये सब परंपराएं शिव से उत्पन्न हुई हैं। सबके जो इष्ट हैं वो शिव हैं, तो वो उस परंपरा से आए थे जहां शिव को माना जाता है। और मेरा भी शिव से बहुत प्रेम है, और वो भी इसलिए है कि ओशो ने कहा, जिस दिन ओशो ने ये बात समझाई कि शिव पृथ्वी के पहले ध्यानस्थ पुरुष हैं, समाधिस्थ पुरुष हैं, ध्यान का और समाधि का जो विज्ञान है वो शिव की देन है, तो मुझे भी इस बात को लेके शिव से प्रेम हुआ, और मैंने उस विज्ञान को जानना चाहा कि शिव जो हैं साकार भी हैं और निराकार भी हैं, उसको अनुभव भी किया। तो मैंने उनसे कहा कि आप यहाँ एक शिव की मूर्ति और लगा लो फोटो। तो आज तक वो हिम्मत नहीं कर पाए, किस लिए कि ओशो के लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे।
जिस दिन उन्होंने शिव की मूर्ति लगा दी उस दिन ओशो के लोग उनको जो है रूढ़िवादी बताने लगेंगे, उनको पिछड़ा हुआ बताने लगेंगे। तो उन्होंने डर के मारे जो है ओशो की फोटो तक नहीं लगाई, मेरे बार बार कहने के बाद। हाँ, ओशो की फोटो वहां लगी है तो ओशो के लोगों को भरोसा आता है कि ये ओशो का केंद्र है, ओशो का नाम लिखा है तो भरोसा आता है। जबकि ओशो ने कहा कि ध्यान जो है वो साइलेंटली है, बिल्कुल ध्यान व्यक्ति तक जाना चाहिए। ध्यान किसी भवन का नाम नहीं होना चाहिए कि ये ध्यान केंद्र है। कोई भवन ध्यान केंद्र नहीं बन सकता, व्यक्ति ध्यान का केंद्र बन सकता है। तो खैर, आज का विषय ध्यान नहीं है। आज का विषय यह है कि ओशो से जो सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है वो हिंदुओं को होने वाला है, क्योंकि जब भी कोई महापुरुष आया, जब भी किसी ने सत्य को अनुभव किया और सत्य की बात की, तो सबसे ज्यादा हिंदू वहां गए, क्योंकि हिंदुओं में सत्य की बहुत ज्यादा प्यास है, बहुत ज्यादा चर्चा है। जितने भी हमारे संत हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, ये सारा आध्यात्मिक विज्ञान, हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं और बहुत सारे तमाम ग्रंथ हैं, ये सब उनकी देन है। और ये ऐसे लोग थे जिन्होंने उस सत्य को अनुभव किया और उस अनुभव को कहीं ग्रंथों में समाहित करने का प्रयास किया, ताकि आने वाली जो जनरेशन है वो उसको पढ़ें और उनके भीतर वो प्यास पैदा हो जाए। तो ओशो के पीछे जाने वाले भी, मैं ये समझता हूं कि 99% लोग हिंदू हैं। और धीरे धीरे क्या होगा, अब ये सारे लोग जो हिंदू हैं, अब ये हिंदू धर्म के ही अगेंस्ट होते जा रहे हैं और ओशो के नाम को लेके कट्टर होते जा रहे हैं। और धीरे धीरे ये कहने लगेंगे, जैसे लोग कहते हैं हम तो बुद्धिस्ट हैं, हम तो सिख हैं, हम तो जैन हैं। अब जो यहाँ भारत में कन्वर्टेड ईसाई हैं वो कहते हैं हम ईसाई हैं, वो ये नहीं कहते कि मूल रूप से हम हिंदू हैं। जो यहाँ कन्वर्टेड मुसलमान हैं वो भी ये नहीं कहते कि हम मूल रूप से हिंदू हैं या हमारे पूर्वज हिंदू थे। तो ये कट्टर होते जा रहे हैं। कल ओशो के लोग भी ये कहेंगे कि हम तो ओशियन हैं, बोलना शुरू कर दिया लोगों ने। ओशियन मीन्स मतलब ओशो को फॉलो करते हैं। तो ओशो बहुत जल्दी, जैसे जो कुछ राइटर हुए हैं, कवि हुए हैं, शायद खुशवंत सिंह उनमें से एक है, और एक महिला राइटर भी हैं, मुझे नाम याद नहीं है। उन्होंने कहा कि ओशो जो है 100 साल पहले पैदा हो गए। तो लोगों ने उस बात को पकड़ लिया। तो मैं ये कहता हूं कि कितनी बड़ी मूर्खता है। मतलब ओशो के बारे में कोई दूसरा बताएगा कि ओशो पहले पैदा हो गए, या ओशो ठीक टाइम पे पैदा हुए, या ओशो को बाद में पैदा होना चाहिए था, ये कौन बताएगा। ओशो को हम कह रहे हैं कि वो परम चेतना है। ओशो ने उस परम ज्ञान को, उस परम तत्व को प्राप्त किया, और हम बोल रहे हैं कि ओशो 100 साल बाद पैदा होते या ओशो समय से पहले हो गए। कैसी मूर्खता की बातें हैं। और ये मूर्खता लोगों को बहुत पसंद आ रही है, खास करके ओशो के लोगों को। तो सबसे ज्यादा जो नुकसान होने वाला है अब ओशो से, देखो फिर मैं बार बार कह रहा हूं, जब बुद्ध हुए तो बुद्ध से नुकसान हुआ ओशो हिंदू धर्म के लोगों को। जब महावीर आए तो महावीर से नुकसान हुआ हिंदू धर्म को। जब कबीर आए तो कबीर से नुकसान हुआ हिंदू धर्म को। जब, अब लंबी बात ना करते हुए कह दूं कि ओशो आए तो हिंदू धर्म को ही नुकसान हो रहा है। हिंदू धर्म के ही लोग भटकेंगे, क्योंकि हिंदू धर्म को जानना, अब वो उसमें जाना नहीं चाहते। ओशो ने जितनी सरलता से धर्म की परिभाषा कर दी वो उनको अच्छा लग रहा है, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि ओशो ने लोगों को धर्म से भटकाया है, धर्म के नाम पे। अभी सन्यास के नाम पे ओशो में क्या चल रहा है, ओशो ने क्या शुरू किया, आप देख लो। क्या यही सन्यास है? क्या जो, आखिर ये शब्द भी क्यों लिया ओशो ने? भिक्षु ले लेते, मुनि ले लेते, कोई और नाम ले लेते, साधु बोल देते, साधक बोल देते, लेकिन सन्यास कहा। और ये सन्यास है क्या? और ओशो के लोग खुश हो रहे हैं कि हम तो सन्यासी हैं। सन्यासी क्या होता है ये अगर आपको जानना है तो हिंदू धर्म को थोड़ा सा पढ़ो, उसको फॉलो करो, कुछ संतों की संगत करो। हिंदू धर्म में सबसे बड़ा सौंदर्य यह है कि उसकी बातें कम की हैं, क्योंकि बातें हमारे ऋषि मुनि कर गए। वेद और उपनिषद में बहुत चर्चा है। जैसे अब आज ओशो के लोग कहते हैं कि ओशो सब कुछ कह गए, अब हम क्या बोलें, स्पीचलेस हैं ओशो के लोग।
तो ऐसे ही हिंदू धर्म में भी बहुत सारे ऋषियों ने, मुनियों ने वेद में, उपनिषद में, पुराणों में, गीता में, रामायण में बहुत चर्चा की है, थ्योरिकल बहुत बातें की हैं। लेकिन आज भी हिंदू धर्म में ऐसी ऐसी परंपराएं हैं, इतने सारे मार्ग हैं कि हर व्यक्ति के लिए मार्ग उपलब्ध है। लेकिन जो ओशो का संन्यास है उसमें तो कुछ है ही नहीं, कुछ करना ही नहीं है आपको। आप जो भी करो आप सन्यासी हो। तो कोई संस्कार नहीं है, कोई संस्कृति नहीं है और कोई धर्म की तो बात ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा एक नुकसान हिंदू धर्म को होने वाला है अभी फिर से, और हिंदू ही भटकेंगे। और ये मैं बता दूं आपको, मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई, ओशो को 21 साल में बुद्धत्व की घटना घटी जिसको कहते हैं ज्ञान उपलब्ध हुआ। आखिर उसके बाद ओशो ने हजारों किताबें क्यों पढ़ी? क्या ढूंढ रहे थे उन किताबों में? एक साधक पढ़े धार्मिक ग्रंथों को, उसमें परमात्मा की बात है, उससे परमात्मा की प्यास पैदा होती है, वहां से कोई रास्ता मिलता है, कोई ज्ञान मिलता है। ज्ञान को उपलब्ध होने के बाद कौन सा ज्ञान ओशो ने ढूंढा? जरा कभी चिंतन करके देखना आप सब लोग, क्या ढूंढ रहे थे ओशो उन किताबों में? पूरे विश्व के संतों को उन्होंने पढ़ा। मुझे तो लगता है कि एक जब हमें कुछ अपना एक सेटअप खड़ा करना होता है तो एक कहानी तैयार करनी होती है, एक स्क्रिप्ट तैयार करनी होती है। तो ओशो ने एक स्क्रिप्ट तैयार की। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ओशो ने बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हुए या ज्ञान उपलब्ध नहीं हुआ, नहीं। ओशो ने धीरे 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 उस प्रोसेस को जारी रखा। साधना भी ओशो करते रहे, ज्ञान भी इकट्ठा करते रहे और उस ज्ञान को बांटते भी रहे। आखिर इससे पहले जब तुम किताबें पढ़ पढ़ के ही ज्ञान बांट रहे हो, ओशो का कोई रेफरेंस उसमें अपना नहीं है, ओशो का कोई शब्द अपना नहीं है, ओशो की कुछ भी अगर किताबों में देखोगे तो अपना नहीं है। वो कहते हैं कबीर ऐसा कहते हैं, फिर कबीर के साथ साथ उन्होंने मुल्ला नसरुद्दीन को जोड़ दिया, फिर कबीर के साथ साथ उन्होंने सारे धर्मों को वहां इकट्ठा कर दिया। तो वो एक जैसे नॉवेल पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, अच्छा लगता है धर्म के नाम पे। और ज्ञानी होने के लिए केवल बातें बनाने के लिए बहुत सुंदर लगता है, लेकिन अनुभव की बात नहीं है। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि बुद्ध को अनुभव हुआ, उसके बाद बुद्ध की दिशा और दशा दोनों बदल गई। उसके बाद जो उनसे बाहर आया वो उनका अपना निजी ज्ञान है। कबीर साहब को जब ज्ञान हुआ तो कबीर साहब ने कोई ग्रंथ पढ़ पढ़ के थोड़ी बोला है। अब मुझे एक दो लोगों ने बोला, मैंने भी ओशो की एक पुस्तक में पढ़ा कि ओशो कह रहे हैं कि जो मुझे सत्य का अनुभव हुआ है उसको, उसकी व्याख्या के लिए मुझे शब्द चाहिए, मुझे भाषा चाहिए। तो इसका मतलब आपका ज्ञान अभी बहुत छोटा है, बहुत आप कुछ कह नहीं पा रहे। और जब कह नहीं पा रहे, ये ओशो ही कह रहे हैं कि लाओ त्से को जब ज्ञान उपलब्ध हुआ और लाओ त्से से कहा गया कि कुछ बताएं सत्य के बारे में, तो कहते हैं कि लाओ त्से ने कहा कि सत्य को कहते ही वो असत्य हो जाएगा। तो फिर ओशो क्या कर रहे थे? 650 किताबें तो वो अपनी छोड़ गए। थोड़ा चिंतन करो, कहां ले जाना चाह रहे हैं ओशो आपको, किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं? जब वो कह रहे हैं सत्य को कहा नहीं जा सकता, फिर क्यों कह रहे हैं? मैं तो कहूं कि ओशो को कह देना चाहिए था कि आज से पहले के सब ग्रंथों को जला दो, और सत्य केवल अनुभव की चीज है, थ्योरिकल नहीं है, पढ़ने की बात नहीं है। और ओशो ने खुद कहा कि सत्य की प्यास सत्य को प्राप्त लोगों से उपलब्ध होगी। यानी कि जब आप किसी बुद्ध पुरुष को देखेंगे तो उस बुद्ध पुरुष को देख के आपके भीतर वो प्यास पैदा होगी, किताबें पढ़कर नहीं होगी। तो ऐसे लोगों को पैदा करो जिनको बुद्धत्व उपलब्ध हो। ओशो ने एक भी ऐसे व्यक्ति को मेरे अपने संज्ञान में नहीं है कि ये कहा हो कि ये बुद्धत्व को उपलब्ध हुए। बुद्ध की परंपरा में बहुत लोगों का वर्णन मिलता है, कबीर की परंपरा में वर्णन मिलता है, नानक देव जी की परंपरा में वर्णन मिलता है, सभी संतों की परंपराओं में वर्णन मिलता है। जिसको उन्होंने गुरु गद्दी दी, जिसको उन्होंने अपना प्रतिनिधि बनाया, उसको उन्होंने उस लायक समझा। ओशो ने किसी को लायक ही नहीं समझा। इतने बड़े पूरे विश्व में ओशो के सन्यासी हैं, क्या सब नालायक हैं? कोई लायक नहीं था। मैं कहता हूं कि ओशो ने बहुत सारी प्रवचन किए, बहुत ज्ञान की बातें की, तो क्या कोई ऐसा शिष्य नहीं था जो मौन होकर वहां बैठ जाता? लेकिन किसी के सानिध्य में रहना बहुत मुश्किल है, किसी जीवित व्यक्ति के सामने झुकना बहुत मुश्किल है। ओशो जानते थे
ओशो एक मनोवैज्ञानिक हैं, गुरु नहीं है। ओशो खुद कहते रहे मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं। ओशो एक दार्शनिक हैं। ओशो ने व्यक्ति के मन का विश्लेषण बहुत सुंदर तरीके से किया कि मन क्या चाहता है। इसलिए ओशो ने वही सब कुछ किया जो व्यक्ति का मन चाहता है। वो स्वतंत्रता उनको दे दी, वो उद्दंडता उनको दे दी, वो सब कुछ दे दिया। और देखना, बहुत सारे ओशो के लोग आज फ्रस्ट्रेट हैं, खास करके जो ओल्ड एज के लोग हैं। वो ये देख रहे हैं कि हम ओशो के पीछे चले। अब किसी को ये नहीं कह सकते कि हमें अनुभव नहीं हुआ, और किसी को ये नहीं कह सकते कि हमसे गलती हुई। वो दुखी हैं, वो परेशान हैं, वो आज भी घूम रहे हैं उसी प्यास में। इशारे में कह रहा हूं, समाधि की प्यास में घूम रहे हैं। समाधि घटी नहीं, और वो समाधि का द्वार मिलता नहीं है अब उनको। कैसे अफसोस की बात है, ओशो के लोग स्त्रियों के नाम पे फर्जी आईडी बना के लोगों से मित्रता कर रहे हैं। लड़के, पुरुष लड़कियों के नाम से आईडी बना रहे हैं। ओशो के ध्यान केंद्र चलाने वाले लड़कियों के नाम से आईडी बना रहे हैं ताकि वहां फ्रेंड्स जुड़ें। ओशो के केंद्र चलाने वाले ऐसी महिलाओं को वहां बुलाना चाह रहे हैं जो फ्रीडम के साथ जीना चाहती हैं, जिनके जीवन में कोई संस्कार नहीं है, जिनके जीवन में कोई किसी से परहेज नहीं है। तो किस तरफ, किस दिशा में ओशो ले जा रहे हैं। आज ओशो वेस्टर्न कल्चर की बात करते हैं। जो पश्चिम के लोग हैं वो तो आज हिंदू धर्म को अपना रहे हैं, हिंदू संस्कृति को अपना रहे हैं। वो हमसे प्रभावित हैं और ओशो हमें प्रभावित कर रहे हैं उनसे। तो बहुत बड़ा नुकसान ये हिंदू धर्म को होने वाला है। और मैं कोई धर्म का ठेकेदार नहीं हूं, किसी भी धर्म का, लेकिन हिंदू धर्म का पतन, उसका विघटन बार बार हुआ है। लेकिन ये हिंदू धर्म का सौंदर्य है, ये हिंदू धर्म के लोगों के संस्कार हैं कि वो सबको सुनना चाहते हैं, वो सत्य को जानना चाहते हैं, उनके भीतर सत्य की प्यास है। वो ओशो सत्य की बात करें, या वो नानक सत्य की बात करें, या कबीर सत्य की बात करें, कोई भी संत करे, बुद्ध करें, महावीर करें, वो सबको सुनना चाहते हैं और सबके साथ उन जाना चाहते हैं, उनका अनुसरण करना चाहते हैं। ये हिंदू धर्म के संस्कार हैं। हमें हमारे बुजुर्गों ने, हमारे संतों ने, हमें ऋषियों ने, हमारे ग्रंथों ने, हमारे जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसने कट्टर होना नहीं सिखाया। लेकिन कट्टरता हमेशा विनाशकारी होती है। और जिस धर्म की या जिस व्यक्ति की कोई संस्कृति नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, वो दिशाहीन हो जाता है, भटक जाता है। तो आज सबसे ज्यादा जो नुकसान होने वाला है वो हिंदू धर्म के लोगों को होने वाला है। वहां मिलना कुछ नहीं है। डायनेमिक कुंडलनी आप कितनी कर लेना, थोड़े दिन करके आप ये जरूर कहोगे हाँ मैं तो सिद्ध हो गया। आज ओशो जगत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को ओशो से भी ज्यादा बुद्ध मानते हैं। अगर ओशो भी आज आ जाएं तो ओशो भी कहते हैं मुझे ये लोग नहीं चाहिए, कुछ और तरह के लोग ढूंढते। तो बहुत सॉफ्ट हार्टेड लोग हैं हिंदू धर्म के, बहुत स्वीकार भाव में जीने वाले लोग हैं हिंदू धर्म के। और इन भोले भाले लोगों को सबने कैच किया है। आज जितने धर्म गुरु बने बैठे हैं ये सब इनको भटका रहे हैं। हिंदू धर्म की जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, उनको कमजोर कर रहे हैं। हिंदू धर्म के जो अपने संस्कार हैं, मान्यताएं हैं, जो देवी देवता हैं, उनसे उनको दूर ले जाने का कार्य कर रहे हैं। और हिंदू धर्म इतना सुंदर है, इतना सुंदर विज्ञान है कि वहां साकार भी है, निराकार भी है। मैं कहता हूं कि जो मुसलमान जिस नूर की बात करते हैं उसे हम दिव्य प्रकाश कहते हैं। नानक देव जी जिस नाम की बात करते हैं उसे हम ओमकार कहते हैं। हमारे यहां परमात्मा को जानने के अनेक अनेक मार्ग हैं। ओशो ने बताओ किसी एक मार्ग पे अगर फोकस किया हो। ओशो कहते हैं कि परमात्मा को जानने के 5 मार्ग हैं। ये हमारे धर्म ग्रंथ हमें कहते हैं, हमारे संत कहते हैं। 5 इंद्रियों से हम उस परमात्मा को अनुभव करा सकते हैं, कर सकते हैं, करा भी सकते हैं। ओशो ने किस एक उस पे बताइए फोकस किया है। तो ओशो ने इतना परोस दिया, इतना परोस दिया। जैसे आज आप शादियों में जाते हैं ना, इतने आइटम होते हैं, लोग कहते हैं वहां 300 आइटम थे, वहां 500 आइटम थे। क्या आप खा सकते हैं? क्या आप किसी एक का भी स्वाद बता सकते हैं? ओशो ने यही किया कि सब कुछ पूरे विश्व का इकट्ठा करके आपकी टेबल पे रख दिया कि अब खाओ और स्वाद बताओ। क्या करोगे आप?
कितना कितना आप खा सकते हो और कितना आप उस स्वाद को अनुभव कर सकते हो। तो बहुत बड़ा एक नुकसान हिंदू धर्म को ओशो से होने वाला है, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता। ये शुरुआत हो गई। ये हिंदू धर्म की श्रेष्ठता है। इस्लाम धर्म पे अगर ओशो ने बोला होता तो फतवे जारी हो जाते, ओशो को भारत छोड़ के भागना पड़ता। ईसाई धर्म पे थोड़ा सा बोला तो अमेरिका छोड़ना पड़ा ना। सिख धर्म पे बोलते तो अब तक तलवारें निकल आती। लेकिन हिंदू धर्म का ये सौंदर्य है, वो हिंदू धर्म की जड़ों को काटते रहे और हम उनको उनकी जय जयकार करते रहे। ये सुंदर है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन फिर भी हम सत्य के प्यासे हैं। हम सत्य को जानना चाहते हैं। ओशो बताएं, बुद्ध बताएं, महावीर बताएं, कबीर बताएं या कोई और बताए, तो हमारा उद्देश्य केवल सत्य का अनुभव है। और जिस दिन आप बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाएंगे, उस दिन आपके अपने संस्कार ही काम करेंगे। संस्कारहीन व्यक्ति कभी व्यक्ति खड़ा ही नहीं हो सकता। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और ऐसे ही कुछ कुछ विषय जो आप मुझे देते हैं उन पे मैं अपना जो भी मेरे पास समझ है, ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, अनुभव है, उसके अनुसार मैं बात करूंगा। तो आप खुले दिल से मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अपनी जो भी जिज्ञासाएं हैं उन पे मैं क्या बोलता हूं वो सुन सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ज्ञानी हूं या मेरी बात को मानना। हो सकता है मैं ठीक कहता हूं, हो सकता है गलत कहता हूं, ये आपके लिए, मेरे लिए ठीक है। तो इसी के साथ आप सबको प्रणाम करता हूं। फिर अगली मुलाकात आपसे जल्दी होगी। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद, आप सबको प्रणाम।